ब्यूटीफुल पीपल, तो कैसे आप लोग और क्या बोलते हैं हमारी पब्लिक? यो ब्रो, पीस ब्रो, फैम ब्रो, टुकड़े ब्रो, तो सब कुछ है सही, क्योंकि दूध नहीं है, चाय चस्का है, बाकी सब मस्का है। तो वेलकम टू स्काई व्लॉग्स गाइस। हम लोग जा रहे हैं आज चंपा चौक के रोड की तरफ, और वहाँ पे है एक लाइब्रेरी, और हम लोग शायद करेंगे छोटा मोटा एक मीटअप, यूट्यूबर्स मीटअप, यानी कि कुछ और यूट्यूबर्स होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और देखेंगे वहाँ पे लाइब्रेरी जो है वो किस तरीके से है। तो बाकी ये डिटेल अभी नहीं, व्लॉग में। तो चलो चलते हैं। तो वो रहे हमारे नोमान भाई शाम में, और ये रही वो बिल्डिंग जो कि एक लाइब्रेरी है। नोमान भाई, ये लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी का हाल देखो। लाइब्रेरी के सामने बहुत सारा कचरा है। अब दूसरी बात ये, और लोगों ने, एरिया के लोगों ने समझो उसको एक थोड़ा सा डस्टबिन बनाया हुआ है और कचरा उठाया भी नहीं आ रहा है। बहुत गलत बात है। चलिए असली खजाने की तरफ अंदर। असली खजाना तो अंदर है। वो ये जहाँ पर आप बुक्स के बारे में बोला जाता है कि ना इंटरनेट पे ना कहीं और, असली खजाना मिलेगा बुक्स में। बिल्कुल उर्दू, इंग्लिश, मराठी सभी। कितने साल पुराने होंगे ये? नियर अबाउट बोले ना तो 90s के ही है। आफ्टर 90s के 93 94 लाइक नियर अबाउट उसको 20 इयर्स के अबाउट हो गए। क्या बात। पुराने किताबें जिसके देखेंगे ना आपके कवर्स भी नहीं, तो इस कवर्स को बाइंडिंग करा कर यहाँ पर रखा गया। जैसे कि आप देखेंगे ना इधर, तो आपको नेम्स नजर नहीं आएंगे, नेम्स इस तरह से भी। पहले के ज़माने में प्रिंटिंग वगैरह नहीं था, तो राइट। उस ज़माने में लोगों ने बाइंडिंग करा कर, ये देखिए इस तरह से आपको नाम नहीं, कवर नहीं दिखाई देगा, ये अंदर पूरा अच्छा, उर्दू हाँ, में वो लिखा जो है। लिखा जाता था। और यहाँ पर लाइब्रेरी कार्ड होता है, और यहाँ सब टेक्स्ट यहाँ पर, इसमें मल्टी लिंगुअल भी होते हैं, कुछ उर्दू में, मराठी में, कुछ उर्दू अच्छा। हिंदी में भी होते हैं। तो ये सिर्फ मराठी, सिर्फ उर्दू लाइब्रेरी नहीं है, इसका नाम है अख्तर-उज़-ज़मा उर्दू लाइब्रेरी। लेकिन ये अख्तर-उज़्ज़मा नासिर उर्दू लाइब्रेरी के साथ साथ मतलब यहाँ पर इंग्लिश में, मराठी में, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी यहाँ पर किताबें, इसमें डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की भी बुक्स मिलेंगी। क्या बात है, माशाल्लाह। और बहुत अलग अलग कदीम ज़ुबानें, कदीम की बिल्डिंग है, उसके अंदर कदीम किताबें से हैं। किताबें हैं, ऐसा है मामला। अल्लामा इकबाल से लेकर देखिए पूरी अल्लामा इकबाल की किताबें यहाँ पर उनके पास पुरानी से पुरानी किताबें, जो कि शायद कहीं अवेलेबल नहीं होगी। हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर इन तमिलनाडु, नॉवेल्स वगैरह भी बहुत सारी है। तो यहाँ पर ऐसा कीमती खजाना रखा हुआ है जिसका यूटिलाइज हमारी आवाम नहीं करे। हमारे आवाम नहीं करती। इस लाइब्रेरी के अंदर एक कम्युनिटी हब बनने की ज़रूरत है, जो कि नहीं बन रही कई सालों से कोशिश के बावजूद। और महज 120 रुपये पर साल की सब्सक्रिप्शन की, जैसा नेटफ्लिक्स का हाँ। सब्सक्रिप्शन एक महीने का भी नहीं होगा मोबाइल अरे का। 120 रुपए तो लोग आजकल चाय की दुकान पे एक ही दिन में खर्च कर लेते जी, हैं। और यहाँ पे तो में जो हो जाता है ना 60 रुपये 2 शोरमा में। मेरे ख्याल से अगर कोई इंसान अगर इतना सेक्शन भी जितना ये बॉक्स के अंदर है, अगर इसमें से नॉलेजेबल बुक अगर पढ़े, तो उसकी लाइफ में वो शायद बहुत बड़ा अचीवमेंट क्रॉस कर सकता आप है। देखिए एनसाइक्लोपीडिया के बारे में हमने शायद कभी वॉल्यूम सुना 1 है ये। अभी देखिए ये पूरा उर्दू का उर्दू एनसाइक्लोपीडिया है, encyclopedia। 1 2 3 है। अब आप खोल के देखेंगे इतनी मोटी मोटी बुक्स है, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स है जो यहाँ पर अवेलेबल है, शायद आपको कहीं मिलेगी नहीं। नहीं, सही। एक बुक जो मुझे बहुत फैसिनेट की थी, तुमने शायद पूरे बुक पढ़े हैं नोमान भाई यहाँ के? नहीं, मैं अक्सर आया करता था, मेरे बचपन हाँ। होता है यहाँ पर। तो एक बुक है जो कि अक्सर इसी इसमें ये क्या, चश्मे माएगांव? चश्मे माएगांव, हाँ देखिए चश्मे माएगांव। ये बुक है। और ये बुक किताब है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया है, वो है मेरा शहर मेरे लोग बाय अहमद इकबाल साहब। तो ये अहमद इकबाल साहब ऐसे राइटर है जिसने औरंगाबाद के तकरीबन सारे राइटर्स के बारे में लिखा, और इनके 3 पार्ट्स मौजूद है। जो अच्छा। चौथी पार्ट्स की तैयारी हो रही है, वो 1-2 साल में रिलीज हो जाएगी। क्या नाम बताया आपने फिर से? मेरा शहर मेरे लोग। मेरा शहर मेरे लोग। इसके अंदर एक और एक चीज़ है, अब देखिए जिसको उर्दू नहीं भी आती ना, तो उसमें अब आपने कभी देखा नहीं होगा, इतने पुरानी बुक के अंदर कई फोटोग्राफ्स वगैरह होंगे, लेकिन इसके अंदर पुराने से पुराने मकबरे की फ़ोटो, आपको अलग अलग जगह की फ़ोटो मिल जाएंगी। देखिए ये है पंचक्की के पास की फ़ोटो, बनी बेगम बाग, शाहगंज, ये सब लोगों के बारे में, और ये जो भी लोग हैं इनके बारे में आपको लिखे हुए नज़र आएंगे आपको। तो ये माशाल्लाह, ये बहुत पुराने लोगों के बारे में हाँ, लिखा गया है। बशा नवाज साहब तो हमारे पड़ोसी है। जी माशाल्लाह। तो उनके बारे में भी जानना हो तो आपको तो शायद यही हाँ। कोई पड़ोसी नहीं बता सकेगा उनकी असल हकीकत, जो कि पीएचडी होल्डर बता सकता है। सही है, चलो चलते हैं। माशाल्लाह, चलिए। अपडेटेड मैगजीन से क्या? हाँ, ये आपके साथ मंथली एक्टिव है।
और ये न्यूज़ रूम, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। अगर 8 बजे का टाइमिंग है लाइब्रेरी का, और कितने बजे से? शायद 12 बजे से 11-12 बजे से टाइमिंग होने वाला है। टाइमिंग 12 बजे से तो 8 बजे तक, शाम के 8 बजे तक खुली रहती है। तो ये छोटी सी मुख्तसर सी मुलाकात, हम थोड़े से नौजवान साथी, आप जो कि ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में अभी ये ज़रा आजकल ये आ जाता है और गफलत ज़्यादा हो जाती है। पुराना जो खजाना है हमारा अंदर किताबों का, वो हमारा आजकल देखना नहीं होता। तो हमने कुछ साथियों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि यहाँ पर आकर आलमी किताब दिन जो है आज, वर्ल्ड बुक डे, उसके मान पर थोड़ा सा एक बातचीत रखे, कुछ हम आपसे कहें, कुछ आप हमको पता है कुछ। और जो खास तौर से लाइब्रेरी के अंदर जो लाइब्रेरियंस है, जो इनके जेर सरपरस्ती ये सब काम चल रहा है, जेर निगरानी काम चल रहा है, तो उनके इस्तेमाल पर सबसे पहले क्या एज के हिसाब से बुलाना है कि कैसे बुलाना है? रैंडम बुला लो, रैंडम। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जाकिर भाई सबसे पहले मैं उनका इस्तेमाल करूँगा। उनकी जो मैं जब वो छोटा था, जब से जाकिर भाई मेरे साथ में या मैं उनके साथ में, हम दोनों बचपन से साथ में पढ़े। जाकिर भी है, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत रही और उनका बहुत शुक्रिया ये अपनी मास्टर की लाइब्रेरी में भी है। और आपकी दुआ की दरख्वास्त आपसे। दूसरे नंबर पर हमारे मुख्तार भाई, वो तो बहुत ज़्यादा बड़े हो, तो मैं बहुत तुम बड़ा हूँ। मुख्तार भाई इस लाइब्रेरी है, इस सबसे पुराने हैं, इस लाइब्रेरी के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर कई सालों से खिदमत अंजाम देती है सबको। तकरीबन 25 साल हो गए तबादले हुए, उसके बावजूद भी यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर देखिए खिदमत अंजाम दे बेटी। ये लाइब्रेरियंस है सब यहाँ पर। मेरी आप लोगों से इल्तजा है कि आप लोग भी आइए। मतलब हमने इन्वाइटीज बहुत सारे लोगों को दी है, दसी भाई ने भी दी है, हमारे दूसरे साथियों ने भी दी है, लेकिन क्या हो गया और आप लोगों ने हम लोगों की ज़ियाफ़त की है और यहाँ काम किया और उनका इस्तेमाल किया, इसके लिए आपका भी मशकूर ममनून हो। तो इसका एक बहुत बड़ा जो है ये जाता है जैसे नदीम साहब को, जो है पेज चलाते हैं जिसका नाम है औरंगाबाद साहब। तो शुक्रिया मुनसिर भाई, इन्होंने ना सिर्फ यंग जनरेशन में बल्कि हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स को भी इस बात का एहसास दिलाया कि हमने भी कुछ ना कुछ उर्दू में करना चाहिए। ये एक उनका प्रोडक्ट है जो कि तकरीबन मेरे ख्याल से तीसरी मरतबा या चौथी मरतबा इस तरह से तकरीबन 3-4 साल से अलग अलग मौजू पर उन्होंने कैलेंडर निकाला, जिसमें से हर महीने में अलग अलग तस्वीरें हैं। और उनका ये मकसद है कि इस शहर के पुरानी खदीम कामिल पेपर की तो अलग अलग जो हेरिटेज जो आप तारीखी बोलिए या ज़ुबानी बोलिए, लिटरेचर पे जो होता है, हाँ, और हर अलग अलग चीज़ों पर उनकी ये कोशिश रहती है कि इस तरह से 1980 के कुछ तस्वीरें ये साल का कैलेंडर का उनका मौजूद है। देखिए अली साहब ने तो बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह से बता दी है। कुछ चीज़ें जो मेरे ऑब्जर्वेशन में उर्दू के काम करते हुए आई है, मैं सिर्फ उसमें थोड़ी और चीज़ें ऐड करूँगा। ऐसा अली साहब ने जो बोर्ड्स का जिक्र कर, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि ठीक है भाई, कोई और भले ही आज उर्दू का इस्तेमाल दूसरे लोगों ने कम कर दिया, लेकिन एक बात था कि जब आप कटलेट गेट, रोशन गेट से गुजरते थे तो आपको मुसलमानों की दुकानों पर उर्दू में उन दुकानों के नाम लिखे नज़र आते हैं। आज आप देखेंगे तो रोशन गेट, कटलेट गेट में ये हाल है कि हम लोग हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, और जब आप किसी को कहो कि उर्दू में आप लिखिए तो कहते हैं कि यार उर्दू कौन पढ़ता है या उर्दू में कौन करेगा, ये ज़्यादातर ये ज़बानें चलती हैं। तो एक चीज़ हम लोग उसमें ये कर सकते हैं कि हम लोग जिस फील्ड में हैं, तो आप उस फील्ड में उर्दू किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, आप उसका तरीका ढूंढिए। जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरा डिज़ाइनिंग फील्ड है, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो ब्रांड्स जो रहते हैं ना, अलग अलग ब्रांड की ब्रांडिंग की डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। तो वो लोग जब अपने पैकेजिंग या डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करते हैं, तो मैं बहुत सारे औरंगाबाद के लोगों को या जो डिज़ाइनर मेरे दोस्त उनको बोलता हूँ कि अगर आपको इंसान आपके पास बोर्ड बनाने के लिए आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा अच्छे से सजेस्ट करो कि भाई आप इसके अंदर उर्दू इस्तेमाल करो। वरना लोग क्या करते हैं कि डिज़ाइनर के ऊपर छोड़ देते हैं, डिज़ाइनर ज़्यादातर इंग्लिश उर्दू में
लिख देता है और आप वैसे ही प्रिंट कर लेते हो। तो ये एक बहुत ख़राब चीज़ है कि आप देखिए कि एक टाइम था जब मैं अपने वालिद साहब से सुनता हूँ कि या मोहसिन अंकल से जब बात होती है मालूम पड़ता है कि कारपोरेशन में भी उर्दू का एक अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ करता था। अला खान साहब के ज़माने में जो तो एक बाज़ाब्ता वो मेमोरेंडम वगैरह देकर वो उसका किया गया। तो एक बहुत चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारे डे टू डे लाइफ में ज़िंदगी के रोज़मर्रा के उसमें आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आज मोबाइल का ज़माना या टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि ये चीज़ें पीछे रह गई। आप मैं जब छोटे थे तो हमारे उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की ज़बान है और इसमें मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का भी उतना ही जो है तो काम रहा है करने। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में थे कि बाकी रहेंगी लेकिन वो हिंदी में मिक्स हो जाएंगी। जैसे बाकी उर्दू सारी जबान जो गायब हो गई उनकी शक्लें हैं लेकिन वो दूसरी जबानों में मिल गई। और हमारे जनाब मुदस्सिर साहब, इनसे मेरी हमेशा अक्सर मुलाकात होती रहती। उर्दू की पूरी किताबें ये तकरीबन चेक करने के बाद उर्दू के मामले में जो भी मसले मसाइल है पूरे यूट्यूब वगैरह जो उनकी चैनल्स वगैरह है उसके ऊपर डालते। और इनका मसला ऐसा है कि उर्दू के लिए अगर सही कोशिश अगर ये चीज़ें कर रहे हैं तो हमारे मुदस्सिर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे हमारे अंदर है मोहसिन साहब, जिन्होंने लाइब्रेरी को एक बच्चा छोटा जब से खड़े रहता है तो आज जवान कैसा होता है वहाँ तक के लाकर लाइब्रेरी को छोड़ दिया। और आज उनके दिल में तकलीफ हाल था, उसके बाद से मेंबरशिप ऐसी खत्म हुई कि लोगों को फोन करके घर से मेरे को बुलाना पड़ रहा है। लाइब्रेरी की फीस के लिए प्रॉब्लम हो रही है, मेंबर्स के लिए प्रॉब्लम हो रही है। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो ऊपर बन जाते हैं। दाखिला इसकी वो फीस है डिपॉजिट 20 रुपये दाखिला और 10 रुपये महीना, टोटल 230 रुपये है स्टार्टिंग और 10 रुपये महीना है। अभी फिर वक्त यही चालू है, अभी आगे सोच सकता है मानसी बात भी बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो फीस बहुत नॉर्मल है, 200 रुपये डिपॉजिट है, 20 रुपये दाखिला और 10 रुपये महीना है। मगर साल का 120 रुपये। मगर मसला वो नहीं है, इससे आप मेंबर से बन जाते हैं लोग, आप किसी को भेजते हैं करते हैं, वो एक बार मेंबरशिप करके चले जाता है तो बाद में कैसा है अपने नाम पे ऐसे पड़े रहता है। अपन ये नहीं बता सकते कि मेरे पास 600 मेंबर है, मेरे पास 500 मेंबर है, तो फिर उनकी फीस कहाँ है। आप उनको बहुत खुशी हुई। कौन है तुम? मैं शेख नुमान अहमद, ऐसा यहाँ का मेंबर चलेगा बॉस। चलो तो गाइस देखना, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो उर्दू पढ़ने में और सीखने में की नॉलेज लेने में तो आपको आना जरूरी है। 10 रुपये महीने की फीस है, मतलब साल की 120 रुपये, और 200 रुपये जो डिपॉजिट है वो बाद में आपका पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने के बाद में वापस भी मिल जाती जाएंगे। गाइस देखो ये उर्दू लाइब्रेरी है, तो अभी हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन मैंने और एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे नुमान भाई आप देख रहे हो यहाँ पे एक बोर्ड है। जी हाँ भाई, बोर्ड पे क्या लिखा है जरा पढ़ना। जूम भी करे तो हम नहीं पढ़ सकते, हमारे नेकेड आई से तो हम वीडियो भी देख नहीं सकते। अरे मेरे ख्याल से कुछ लिखा ही नहीं है, जो भी लिखा था बहुत सालों पहले लिखा था, पूरा धुंधला हो गया है, मिट गया है। तो मैं हमारे औरंगाबाद के कॉर्पोरेशन से गुजारिश करूंगा कि भाई इसकी जो हालत है उसके हालत को सुधारा जाए और यहाँ पे मरम्मत की भी ज़रूरत है, और इस बोर्ड को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे लिखा जाए ताकि यहाँ के आने जाने वाले लोगों को पता चले कि यहाँ पे एक उर्दू लाइब्रेरी भी है। बाजू का जमजम होटल का बोर्ड बताइए, देखो कितना अच्छा बोर्ड लग रहा ना। तो फिर इसको क्यों, ये तो हमारे देश की संपत्ति है ना। तो चलो मिलते हैं आगे के ऊपर वाले ब्लॉग में। तो इससे अच्छी नॉलेज और कहाँ मिलेगी? अपने शाहगंज एरिया में। शाहगंज में कहा तूबा के सामने, तुबा जमजम के बाजू। अरे सबसे बेटर चीज अपने औरंगाबाद में। तो गाइस इस मौके का फायदा जरूर उठाइए। तो चलो अपनी उंगलियों को भी इस्तेमाल करिए, ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा दे। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे वापिस। वापिस।